हेलो दोस्तों, उनकी बनाई हुई मिसाइल्स के दम पर आज भारत दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो सकता है। उस शख्स ने अपनी पूरी लाइफ में कभी छुट्टियां भी नहीं ली और मरते दम तक देश की सेवा करता रहा। उस इंसान को दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। यानी आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अव्वल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली के घर में हुआ था। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता की सीख उन्हें बचपन से अपने घर और अपने फादर से मिल रही थी, क्योंकि कलाम सर के फादर वहां की मस्जिद के इमाम थे और साथ ही साथ वो नाव भी चलाते थे। क्योंकि रामेश्वरम एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, तो कलाम सर के फादर नाव से पिलग्रिम्स को पवित्र स्थलों तक पहुंचाया करते थे। इनकी फैमिली में 4 भाई और 1 बहन थे। सारे भाइयों में सबसे छोटे एपीजे अब्दुल कलाम थे। परिवार बड़ा होने की वजह से इन्हें पैसों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब्दुल कलाम के पूर्वज काफी वेल्दी बिजनेसमैन थे और जमींदार भी थे, पर जब ये पैदा हुए तब तक इनके घर में गरीबी आ चुकी थी और जमीनें भी बिक चुकी थीं। इसीलिए अपने फादर की हेल्प करने के लिए महज 10 साल की उम्र में ही इन्होंने न्यूज़पेपर को बेचना शुरू कर दिया था। इस पेपर बेचने वाले बच्चे को आगे चलकर देश का राष्ट्रपति भी बनना था। तो इतना लंबा सफर कैसे तय हुआ? इनके अंदर नॉलेज की इतनी भूख थी कि ये न्यूज़पेपर को बेचने से पहले खुद ही पूरा पढ़ लिया करते थे, जिससे इनकी नॉलेज लगातार बढ़ती गई। बचपन में पढ़ाई के दौरान एक बार इनके टीचर स्टूडेंट्स को समझा रहे थे कि बर्ड्स क्या होती हैं और वो कैसे उड़ती हैं। बर्ड्स के बारे में पढ़ने के दौरान ही कलाम सर ने ठान लिया कि वो बड़े होकर फाइटर पायलट बनेंगे और वो भी बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ा करेंगे। वो घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। हालांकि उनके ग्रेड्स एवरेज ही थे, लेकिन उन्हें हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का खिताब हासिल था। सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में इन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर ये सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, पर इनके प्रोफेसर इनके इस प्रोजेक्ट पर वर्क से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने कलाम सर को वार्निंग दी कि अगले 3 दिनों में अगर तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। कलाम सर ने उस नामुमकिन प्रोजेक्ट को 3 दिन में ही कंप्लीट कर दिया, जिससे इनके प्रोफेसर काफी ज्यादा खुश हुए। हालांकि एयरफोर्स के पायलट बनने का सपना इनका नहीं पूरा हो सका, क्योंकि क्वालिफायर में काफी करीब से चूक गए। इनकी 9th पोजीशन आई, जबकि एयरफोर्स के पायलट के लिए केवल 8 सीट ही अवेलेबल थी। पर फाइटर पायलट क्या, कलाम सर का स्टॉप तो प्रेसिडेंट का पद था। पायलट नहीं बन पाने से ये निराश नहीं हुए, इसीलिए बाद में इन्होंने बतौर साइंटिस्ट अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोचा और इसमें लगातार कामयाबी हासिल करते हुए खुद तो आगे बढ़े ही, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस के फील्ड में देश को भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया। 1969 में इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में काम करना शुरू किया और भारत की पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। 1965 में इन्होंने इंडिपेंडेंटली ही रॉकेट प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया था और काफी मेहनत से रॉकेट को बनाया, पर उसे ट्रांसपोर्ट करने का साधन भी इनके पास नहीं था। इसीलिए उसे टुकड़ों में साइकिल पर ये लॉन्च पैड तक ले गए और वहां से रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया को स्पेस के फील्ड में काफी आगे बढ़ा दिया। इन्होंने नासा के कई रिसर्च सेंटर और स्पेस फ्लाइट सेंटर्स का भी दौरा किया, पर नासा को कभी ज्वाइन नहीं किया। हालांकि नासा ने कई बार इन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, पर इन्होंने अपने देश के प्रोजेक्ट में ही काम करना अपने लिए सही समझा और इसी में अपनी लाइफ लगा दी। 1970 से 1990 तक इन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV-3 को डेवलप करने में मेहनत की और इसमें भी सक्सेसफुल हो गए। दोस्तों, एक बार 26 मई 2005 को प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड के 4 दिन के दौरे पर गए थे। इनके सम्मान में जिस दिन ये वहाँ के दौरे पर गए थे यानी 26 मई को स्विट्जरलैंड ने नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। मतलब स्विट्जरलैंड जैसा देश हमारे देश के प्रेसिडेंट के वहाँ जाने की खुशी में उस दिन को हमेशा के लिए नेशनल साइंस डे घोषित कर रहा है। इससे आप कलाम सर की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी वर्क किया, जिसके लिए 1981 में इन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन्हीं मिसाइल्स को बनाने की वजह से इन्हें मिसाइल मैन नाम से पुकारा जाने लगा। कलाम सर ने देश के डिफेंस के लिए जो योगदान दिए और डिफेंस और स्पेस रिसर्च में जो उपलब्धियां देश को हासिल करवाई, उसके लिए 1997 में इन्हें भारत
भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। कलाम सर भारत के महान साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छे टीचर भी थे और इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को पढ़ाने में भी गुजारा है। इन्हें 40 यूनिवर्सिटीज से 7 ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधियां भी दी गई हैं। 1999 में DRDO से रिटायर होने के बाद इन्होंने छुट्टियां नहीं ली बल्कि मद्रास की अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे और अपने टीचिंग के शौक को पूरा करने लगे। इन्होंने पॉलिटिक्स में कभी हाथ नहीं आजमाए थे तो फिर वो कैसे भारत के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों कलाम सर देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इसी वजह से उनके दौर का हर प्राइम मिनिस्टर उन्हें बखूबी जानता भी था। और जब देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि प्रेसिडेंट के तौर पर अब्दुल कलाम सर जैसे एक महान साइंटिस्ट की इस देश को जरूरत है। फिर क्या था, मद्रास की अन्ना यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ा रहे थे तभी उनके पास प्राइम मिनिस्टर की कॉल पहुंच गई और उन्हें इस पोस्ट की ऑफर दी गई। प्रेसिडेंट बनकर वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और फिर 25 जुलाई 2002 को वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बन गए। हालांकि उन्हें टीचिंग का इतना ज्यादा शौक था कि उन्हें जब भी मौका मिलता वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। प्रेसिडेंट पद पर रहने के दौरान एक बार उनकी फैमिली घूमने के लिए दिल्ली आई, पर इस पूरी ट्रिप में उन्होंने सरकारी पैसों का जरा भी यूज नहीं किया। हालांकि वो राष्ट्रपति थे और चाहते तो उनके घर वालों की ट्रिप का खर्च गवर्नमेंट उठाती, पर कलाम सर ने अपने परिवार को अपने ही पैसों पर घुमाना सही समझा। APJ अब्दुल कलाम ने कई बुक्स भी लिखी, उन्हीं में से सबसे फेमस है इंडिया 2020, जिसे इन्होंने 1998 में अपने फ्रेंड के साथ मिलकर लिखा था। वो चाहते थे कि 2020 में इंडिया सुपर पावर और विकसित देश बन जाए। इसके लिए उन्होंने कई कोर तरीके भी बताए थे जिन्हें अपनाकर देश डेवलप्ड नेशन 2020 तक बन सकता था। इस बुक में इन्होंने इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाने पर काफी जोर दिया है। हालांकि हमारे नेताओं और हम इंडियंस की वजह से उनका ये सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। अब्दुल कलाम सर का कहना था कि लोग उन्हें एक अच्छे टीचर के तौर पर याद रखें। अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए काफी सम्मान की बात होगी। टीचिंग से इन्हें इतना ज्यादा लगाव था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में 27 जुलाई 2015 को लेक्चर देने के लिए ये गए थे और 5 मिनट ही लेक्चर देने के बाद 6:35 शाम में ये ऑडिटोरियम में ही गिर गए, जहां उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया, पर 7:45 पर इनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। यानी मरते दम तक ये देश की सेवा करते रहे और कलाम सर ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। तो दोस्तों देखा आपने, एक गरीब अखबार बेचने वाला लड़का अपनी मेहनत के दम पर देश और दुनिया का एक बड़ा साइंटिस्ट बना, फिर देश का प्रेसिडेंट भी बन गया। आपको APJ अब्दुल कलाम सर की लाइफ से क्या सीख मिलती है, कमेंट में डिस्कस जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।